का एक ऐसा मंदिर जहां देवी को साल में 3 बार मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स आते हैं और इस दौरान आसपास की नदियों और तालाबों का पानी लाल हो जाता है। ये मंदिर भारत के बाकी देवी मंदिरों से अलग है क्योंकि यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है बल्कि उनकी योनि की पूजा की जाती है। इस मंदिर को वशीकरण, काला जादू और तंत्र मंत्र करने वाले तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। यहाँ हर दिन मंदिर के कपाट खुलने से पहले एक पशु की बलि दी जाती है और पहले यहाँ मानव बलि भी दी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि आज भी यहाँ गुप्त रूप से मानव बलि दी जाती है क्योंकि 2019 में मंदिर परिसर में एक वृद्ध महिला का कटा हुआ सिर मिला था। तो क्या आज भी यहाँ मानव बलि दी जाती है? आइए जानते हैं तंत्र मंत्र और रहस्यों से भरे कामाख्या देवी मंदिर की सच्चाई। असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती का योनि और गर्भभाग गिरा था। यही कारण है कि यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि योनि को जीवन के सृजन और संचार का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। यहाँ माता की मूर्ति की जगह माता की योनि रूप में पूजा की जाती है और माना जाता है कि यहाँ साल में 3 दिन यानी कि अंबुबाची मेले के दौरान माता को मासिक धर्म आता है और इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी खून की तरह लाल हो जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मिट्टी में मौजूद लौह तत्व यानी कि आयरन ऑक्साइड की वजह से यह पानी लाल हो जाता है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह अंबुबाची मेले के दौरान ही क्यों होता है? यह शक्तिपीठ और भी खास तब बन जाता है जब देवी 10 महाविद्याओं के साथ विराजमान होती हैं। आखिर ये 10 महाविद्याएं कौन सी हैं और इनकी ताकत क्या है? और क्यों तांत्रिक यहाँ आकर काला जादू करते हैं? आखिर क्यों माता ने अपने सबसे प्रिय तांत्रिक का सिर धड़ से अलग कर दिया? और इतिहास में ऐसा क्या हुआ कि मां कामाख्या ने असम के राजवंश को श्राप दे दिया जिससे सदियों बाद भी उनका मंदिर में प्रवेश निषेध है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मंदिर को किसने बनवाया, क्योंकि इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर को 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बनवाया गया था, पर हमारे धर्म ग्रंथों में तो कुछ और ही लिखा मिलता है। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको बताने वाले हैं कामाख्या मंदिर का इतिहास और इससे जुड़े कई चौंकाने वाले रहस्य जो आपके होश उड़ा देंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि काले जादू की साधनाओं का गढ़ भी है जहां दूर दूर से तांत्रिक साधना करने आते हैं। तो चलिए जानते हैं इन रहस्यों को, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर करें। इस मंदिर का जिक्र कालिका पुराण और तांत्रिकों की प्राचीन ग्रंथ योगिनी तंत्र में भी मिलता है। कालिका पुराण के अनुसार माता सती ने अपने पिता के विरोध के बावजूद भगवान शिव से विवाह किया था। इस विवाह से उनके पिता दक्ष अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी पुत्री के इस विवाह को अस्वीकार कर दिया। कुछ समय बाद दक्ष ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवी देवताओं, यक्षों, ऋषियों और शक्तिशाली राजाओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्होंने शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गईं और शिव के मना करने के बावजूद अपने पिता के यज्ञ स्थल पर जा पहुंची। वहां जाकर उन्होंने अपने पिता से कहा, आपने सभी देवी देवताओं को बुलाया पर शिव जो स्वयं सृष्टि के पालनहार हैं उन्हें निमंत्रण नहीं दिया। इस पर दक्ष ने अपने अहंकार में शिव का अपमान करते हुए कहा, वह भिक्षुक जो श्मशान में रहता है उसकी क्या योग्यता है कि मैं उसे अपने यज्ञ में बुलाऊं। इस अपमान को माता सती सहन नहीं कर पाई। उनका हृदय व्यथित हो गया और उन्होंने शिव के प्रति अपनी निष्ठा दर्शाते हुए उसी यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब शिव को इस घटना का पता चला तो वे क्रोध से भर गए और उन्होंने दक्ष का वध करने के लिए वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने एक ही झटके में दक्ष का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। फिर शिव सती के विरह में उनके मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए और जहां जहां ये टुकड़े गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कामाख्या देवी मंदिर में माता सती का योनि गिरा था, जिसके कारण यह शक्तिपीठ अन्य सभी शक्तिपीठों से अलग और विशेष माना जाता है। इन घटनाओं के बाद भगवान शिव अपनी समाधि में लीन हो गए। तभी तारकासुर नामक एक असुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर अपार शक्ति प्राप्त कर ली और तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इससे सभी देवता अत्यंत परेशान हो गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर का वध केवल शिव के पुत्र द्वारा ही किया जा सकता है। लेकिन महादेव तो उमानंद पर्वत पर गहरी ध्यान अवस्था में लीन थे।
उनके ध्यान को भंग करने का कार्य कामदेव को सौंपा गया। इसके बाद कामदेव ने शिव जी पर पुष्प बाण चलाया, जिससे उनकी समाधि टूट गई। परंतु शिव जी इस कृत्य से अत्यंत क्रोधित हो गए और अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को तुरंत भस्म कर दिया। तब कामदेव की पत्नी रति और अन्य देवी देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे कामदेव को पुनः जीवन दान दें। उनकी प्रार्थना से शिव जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कामदेव को जीवन दान तो दे दिया, लेकिन उनका सुंदर रूप वापस नहीं आया। तब कामदेव और रति ने शिव जी से प्रार्थना की, हे महादेव, हमें ऐसा जीवन न दें जिसमें सौंदर्य न हो। शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, तुम्हें नीलांचल पर्वत पर माता सती के जनन अंग पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराना होगा। इसके पश्चात नीलांचल पर्वत पर कामाख्या मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई। इस कार्य में भगवान विश्वकर्मा ने भी सहायता की और उन्होंने मंदिर की भव्य संरचना तैयार की। इसके बाद कामदेव ने इस मंदिर में भैरव और 64 योगिनियों की मूर्तियों की स्थापना की। वैसे दोस्तों, एक और कथा है जो काफी प्रसिद्ध है। एक समय की बात है जब कामाख्या मंदिर पर असुर राजा नरकासुर का राज था। वह मां कामाख्या का बहुत बड़ा भक्त था, पर समय के साथ उसकी शक्तियां बढ़ने लगी और वह काफी ताकतवर हो गया, जिसके पश्चात उसने मां कामाख्या के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। माता ने मना नहीं किया, बल्कि एक शर्त रखी। माता ने कहा, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो एक ही रात में नीलांचल पर्वत की चोटी तक एक सीढ़ी का निर्माण करना होगा। याद रहे, जैसे ही मुर्गा सुबह बांग देगा, तुम्हारा काम पूरा हो जाना चाहिए। नरकासुर ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और अपनी विशाल सेना के साथ सीढ़ी बनाना शुरू कर दिया। वह काम पूरा करने के बहुत करीब था, लेकिन मां को आभास हो गया कि वह अपना लक्ष्य पूरा करने वाला है। इसीलिए उन्होंने अपनी शक्ति से मुर्गे को जल्दी बांग देने के लिए प्रेरित किया। मुर्गे की आवाज सुनकर नरकासुर को लगा कि वह असफल हो गया और वह अधूरी सीढ़ी छोड़कर अपने महल वापस लौट आया। परंतु जब बाद में नरकासुर को इस बात का पता चला कि माता ने उसके साथ छल किया है, तो उसने माता की भक्ति का मार्ग बंद करने की ठान ली और इस सीढ़ी को अधूरा ही छोड़ दिया। आज भी कामाख्या जाने वाले भक्त उस अधूरी सीढ़ी को देख सकते हैं, जिसे मैकलूज पाठ कहा जाता है, और जहां पर मुर्गे ने बांग दी थी, उसी जगह पर नरकासुर ने मुर्गे को मार डाला था, जिसे आज के समय में कुकुरा कांटा के नाम से जाना जाता है। इन सब के बाद एक समय महर्षि वशिष्ठ मां कामाख्या के दर्शन के लिए पहुंचे, परंतु नरकासुर ने उन्हें रोक दिया। तब महर्षि वशिष्ठ ने नरकासुर को क्रोध में कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम किसके सामने खड़े हो और किसका मार्ग रोक रहे हो। परंतु नरकासुर ने भी निश्चय कर लिया था कि वह माता के सारे भक्ति मार्ग बंद कर देगा, जिस कारण उसने महर्षि वशिष्ठ को भी जाने से मना कर दिया। महर्षि काफी क्रोधित हो उठे और नरकासुर को श्राप दिया, तुम्हारा वध भगवान विष्णु के अवतार द्वारा किया जाएगा और मां कामाख्या हमेशा के लिए इस क्षेत्र को छोड़कर चली जाएंगी। इसके बाद जब नरकासुर ने माता के मंदिर में देखा तो मां कामाख्या का योनि पीठ गायब हो चुका था। कुछ समय बाद नरकासुर का वध भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया, जिसके पश्चात असम के लोगों ने मां कामाख्या को वापस बुलाने के लिए महर्षि वशिष्ठ को फिर से बुलाया। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि अब मां की कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ केवल वामाचार पद्धति अपनाई जाएगी। इसी कारण आज भी कामाख्या मंदिर में वामाचार पद्धति और बलि प्रथा का प्रचलन है और हर दिन मंदिर के कपाट खुलने से पहले एक पशु की बलि दी जाती है। वैसे दोस्तों, अब तक जो हमने जाना वह सारी पौराणिक कथाएं थीं जो हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती हैं, परंतु इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बनाया गया है। तो चलिए अब जानते हैं इसके निर्माण और विध्वंस की कहानी कि कैसे मुगलों ने इसे पूरी तरह तबाह कर दिया था। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे हमारी काफी मदद हो जाती है। तो अब चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं इस मंदिर का असली इतिहास। मंदिर का सबसे पहला उल्लेख 8वीं से 9वीं शताब्दी में मिलता है, जब यह क्षेत्र पाल वंश यानी कि पाला डायनेस्टी के अंतर्गत था। पाल राजाओं ने हिंदू धर्म और तांत्रिक साधनाओं को प्रोत्साहित किया, इसीलिए कामाख्या मंदिर में तंत्र साधना और हिंदू शक्ति उपासना का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर का प्रारंभिक निर्माण असम के स्थानीय कछारी राजाओं ने किया था, जिन्हें शक्ति की पूजा का ज्ञान था। कामरूप राज्य के शासक इंद्रपाल, धर्मपाल और जयपाल ने इस मंदिर को और भव्य रूप दिया। इन सब के बाद 16वीं शताब्दी में अर्थात 1498 से 1500 के बीच
बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह ने असम पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के दौरान उनके सेनापति काला पहाड़ ने मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। तांत्रिक पूजा और शक्ति साधना को काफिर प्रथा मानते हुए मुस्लिम शासकों ने मंदिर को ध्वस्त कर दिया और तांत्रिकों को मार डाला। लगभग 50 से 100 वर्षों तक यह मंदिर खंडहर की तरह पड़ा रहा। इसके पश्चात 17वीं शताब्दी में अहोम वंश ने असम में शासन किया और मुगलों को हराकर इस क्षेत्र को वापस लिया। अहोम राजाओं ने शक्ति पूजा को पुनर्जीवित किया और मंदिर का भव्य पुनः निर्माण कराया। मुख्य अहोम शासकों में जिन्होंने पुनः निर्माण कराया, उनमें सबसे पहला नाम आता है राजा जयद्वाज सिंघा का, जिन्होंने मंदिर को पुनः निर्मित करने का संकल्प लिया, लेकिन किसी कारणवश वे इसे पूरा नहीं कर पाए। इसके बाद 1667 से 1670 के बीच राजा चक्रध्वज सिंघा ने मंदिर का आंशिक पुनः निर्माण कराया और इसे मजबूत बनाने के लिए स्थानीय शिल्पियों को नियुक्त किया। इन सब के पश्चात अंततः 1751 से 1769 के बीच राजा राजेश्वर सिंघा के शासनकाल में मंत्री पंथानंद गोगोई और अन्य स्थानीय वास्तुकारों ने मंदिर को पूर्ण रूप से पुनः निर्मित किया। इस बार मंदिर को बंगाल, अहोम और द्रविड़ स्थापत्य कला के मिश्रण से तैयार किया गया। कामाख्या मंदिर में हर साल अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें दुनिया भर के तांत्रिक भाग लेते हैं और माना जाता है कि इस दौरान देवी कामाख्या साल में एक बार मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स में जाती हैं और इसी दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी खून की तरह लाल हो जाता है। अंबुबाची मेला हर साल जून के महीने में आयोजित किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह त्योहार सतयुग में 16 वर्ष, त्रेता युग में 12 वर्ष, द्वापर युग में 7 वर्ष और कलयुग में हर वर्ष मनाया जाता है। यह मेला तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस दौरान जब माता रजस्वला होती हैं, तो मंदिर के कपाट 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं और इस दौरान मंदिर में किसी भी प्रकार की पूजा नहीं होती। लेकिन 3 दिनों के लिए मंदिर बंद होने से पहले मंदिर के अंदर एक सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है और जब 3 दिन बाद कपाट खोले जाते हैं तो यह कपड़ा पूरी तरह लाल और गीला हो चुका होता है। इस कपड़े को अंबुबाची वस्त्र या रक्त वस्त्र भी कहा जाता है और इस कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े करके भक्तों को प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि अंबुबाची मेले के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल क्यों हो जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास की चट्टानों में लौह तत्व यानी कि आयरन ऑक्साइड काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण बारिश के मौसम में जब पानी चट्टानों से होकर गुजरता है तो इसमें आयरन ऑक्साइड घुल जाता है, जिससे पानी लाल हो जाता है। पर सवाल अब भी यही है कि पानी लाल केवल इन 3 दिनों में ही क्यों होता है, जबकि असम में मानसून तो अंबुबाची मेले के पहले ही आ जाता है, लेकिन तब तो पानी लाल नहीं होता। यह कुछ और नहीं बल्कि मां कामाख्या की शक्ति है। माता कामाख्या को प्रजनन और सृजन की देवी माना जाता है और जब मेले के दौरान माता रजस्वला होती हैं, तब पानी का रंग लाल हो जाता है। इसे देवी की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। भक्त इस जल को पवित्र और शक्तिशाली मानते हैं और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। हिंदू धर्म में भले ही कई मंदिरों में महिलाओं के मासिक धर्म को लेकर वर्जनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन कामाख्या मंदिर में इसे शक्ति का स्रोत माना जाता है। इसी कारण यह मंदिर स्त्री ऊर्जा की सबसे बड़ी शक्तिपीठ कहलाता है। कामाख्या मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि इसे भारत की तांत्रिक राजधानी भी कहा जाता है, जहां तंत्र साधना की सैकड़ों वर्षों पुरानी परंपरा आज भी जीवित है। यह मंदिर तंत्र मार्ग की 10 महाविद्याओं की सिद्ध भूमि है। वे 10 महाविद्याएं हैं: काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुरा, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। यहाँ तांत्रिक, साधु, अघोरी और सिद्ध योगी अपनी गुप्त सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आते हैं और यह मंदिर काली एवं शक्ति की उपासना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ गुप्तनाथ संप्रदाय, अघोरी परंपरा और वामाचार तांत्रिक साधना की प्राचीन परंपरा चली आ रही है, जिस कारण कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों की काशी भी कहा जाता है। इस मंदिर में देवी को प्रसन्न करने के लिए मुख्य रूप से नर, बकरों, भैंसों और कबूतरों की बलि दी जाती है, लेकिन मादा पशुओं को बलि से दूर रखा गया है। माना जाता है कि जो भक्त पशुओं को कटता देखता है वह पूरे साल सुखी जीवन व्यतीत करता है। इस मंदिर के परिसर में हर ओर लाल रक्त का दृश्य दिखाई देता है।
एक और अद्भुत रहस्य यह है कि मंदिर के गर्भगृह में स्थित योनि आकार के पत्थर से हर समय पानी का बहाव होता रहता है। आज तक इस जल स्रोत का कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं मिला है, लेकिन इसे देवी की कृपा और सृजन का प्रतीक माना जाता है और भक्त इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। वैसे क्या आपको पता है कि कामाख्या मंदिर में मानव बलि भी दी जाती थी और शायद आज भी यह काम चोरी छुपे किया जाता है, क्योंकि समय समय पर ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें 2019 का मामला चौंकाने वाला था। तो चलिए जानते हैं मानव बलि की असली सच्चाई। पर उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद हो जाती है। कामाख्या मंदिर का इतिहास रहस्यों से भरा हुआ है और उनमें सबसे विवादास्पद विषय है बलि प्रथा। तो क्या सच में इस मंदिर में मानव बलि दी जाती थी? ऐतिहासिक और पौराणिक स्रोतों के अनुसार प्राचीन भारत में कई मंदिरों में बलि प्रथा का पालन किया जाता था और कामाख्या मंदिर भी इससे अछूता नहीं था। कालिका पुराण और योगिनी तंत्र जैसे ग्रंथों में उल्लेख है कि शक्ति साधना के लिए इंसानों की बलि दी जाती थी। मान्यता थी कि देवी को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा बलिदान मानव बलि होता है, जिससे साधकों को अपार शक्ति और सिद्धियां प्राप्त होती थी। यह भी कहा जाता है कि बलि देने के लिए खास कुलाचार तांत्रिकों को चुना जाता था, जो गुप्त अनुष्ठान करके इसे संपन्न कराते थे। असम के अहोम राजाओं के शासनकाल यानी कि 13वीं से 18वीं शताब्दी में भी कुछ शासकों द्वारा मानव बलि की परंपरा का पालन करने का जिक्र मिलता है। 1832 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन बटलर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उन्होंने असम में कुछ मंदिरों में मानव बलि की परंपरा देखी थी, जिसमें कामाख्या मंदिर भी शामिल था। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह प्रथा 19वीं शताब्दी के अंत तक धीरे धीरे खत्म हो गई। लेकिन क्या यह सच में बंद हो गई है? क्योंकि 16 जून 2019 को कामाख्या मंदिर परिसर में जॉय दुर्गा मंदिर की सीढ़ियों पर एक 66 वर्षीय महिला का सिर कटा शव एक कंबल से ढका हुआ पाया गया था। यह घटना आधी रात को भूतनाथ मंदिर में पूजा के बाद शुरू हुई, जहां से सभी लोग पहले कामाख्या मंदिर गए और फिर बगुला मंदिर के पास श्मशान घाट पहुंचे। पीड़िता को बाद में जॉय दुर्गा मंदिर ले जाया गया, जहां पूजा के दौरान शराब और मांस का सेवन किया गया। पीड़िता को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह पूजा उसकी बलि के लिए की जा रही है। पूजा की एक विशेष रस्म के बाद उसका सिर कुल्हाड़ी से काट दिया गया। यह सिर्फ एक घटना है जिसके बारे में हमें पता है। न जाने ऐसे और भी कितनी घटनाएं होती होंगी जिनका हमें पता भी नहीं चलता। वैसे क्या आपको पता है कि एक समय माता ने स्वयं अपने सबसे प्रिय तांत्रिक का सिर धड़ से अलग कर दिया और एक पूरे वंश को ऐसा श्राप दे दिया कि आज भी वे कामाख्या मंदिर जाने से डरते हैं? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। केंदुकलई नामक भक्त की भक्ति और उनके साथ घटी इस अद्भुत घटना ने कामाख्या मंदिर के इतिहास और देवी की चमत्कारी शक्तियों को नई पहचान दी। केंदुकलई देवी के परम भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि देवी स्वयं उनकी प्रार्थना को सुनती थी और कई बार उनके सामने प्रकट होती थी। एक दिन एक दुखी मां अपनी मृत बच्ची को लेकर केंदुकलई के पास आई। वह आशा से भरी हुई थी कि देवी की कृपा से उसकी बच्ची को जीवन मिल सके। केंदुकलई ने शुरुआत में यह कहकर मना कर दिया कि मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करना किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। लेकिन उस मां की गहरी श्रद्धा और आस्था देखकर केंदुकलई ने देवी से प्रार्थना करने का निर्णय लिया। उन्होंने मृत बच्ची को मां कामाख्या की पवित्र शिला पर रखा और पूर्ण समर्पण भाव से प्रार्थना की। देवी की कृपा और केंदुकलई की भक्ति ने ऐसा चमत्कार किया कि वह बच्ची पुनः जीवित हो उठी। यह घटना पूरे नगर में फैल गई और केंदुकलई की भक्ति तथा मां कामाख्या की शक्ति का एक अद्भुत प्रमाण बन गई। यह चमत्कार इस बात का प्रतीक था कि जब किसी की आस्था और विश्वास सच्चे होते हैं तो देवी की कृपा अदृश्य रूप में प्रकट होकर भक्तों का कल्याण करती है। केंदुकलई की भक्ति आज भी श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक मानी जाती है। इस घटना से प्रेरित होकर राजा नर नारायण ने भी मां का साक्षात दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। उन्हें यह सुनने को मिला था कि केंदुकलई इतने बड़े भक्त हैं कि उनकी प्रार्थना से मृत व्यक्ति भी जीवित हो सकता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार रात के समय जब कामाख्या मंदिर के कपाट बंद हो जाते थे, तब केंदुकलई विशेष पूजा किया करते थे। इस पूजा के दौरान वे अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर देवी का आह्वान करते थे, भजन गाते थे और मंत्रों का उच्चारण करते थे। भक्तों का विश्वास था कि इस दौरान मां कामाख्या स्वयं प्रकट होती थी और केंदुकलई के साथ संवाद करती थी। राजा नर नारायण ने अत्यधिक आग्रह किया तो केंदुकलई ने उन्हें एक उपाय सुझाया।
केंदुकलई ने कहा कि जब वे मां की स्तुति करना शुरू करें तब राजा गर्भगृह के एक छोटे छिद्र से मां के दर्शन कर सकते हैं। जब केंदुकलई ने मां कामाख्या की स्तुति की तब देवी उनकी भक्ति और विशेष पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुई, लेकिन शीघ्र ही देवी को राजा नर नारायण की छिपी उपस्थिति का आभास हो गया। यह एक अनादर और छल था जिससे मां कामाख्या क्रोधित हो गईं। यह अपमान उन्हें असहनीय लगा और उन्होंने राजा नर नारायण को श्राप दे दिया कि उनके वंश का कोई भी सदस्य यदि इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवी के इस श्राप से भयभीत होकर राजा नर नारायण ने वह क्षेत्र छोड़ दिया। यह श्राप इतना प्रभावशाली था कि आज भी उनके वंशज कामाख्या क्षेत्र से गुजरते समय अपनी आंखें ढक लेते हैं या छत्र का उपयोग करते हैं ताकि वे गलती से भी मां कामाख्या के दर्शन न कर लें। यह घटना केवल राजा नर नारायण तक ही सीमित नहीं रही, इसका प्रभाव केंदुकलई पर भी पड़ा। कुछ कथाओं के अनुसार देवी ने क्रोधित होकर केंदुकलई का सिर धड़ से अलग कर दिया। अन्य कथाएं कहती हैं कि मां ने उन्हें पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। दोनों ही कथाएं मां कामाख्या के क्रोध और केंदुकलई के प्रति उनके अद्वितीय संबंध को दर्शाती हैं। यह कथा मां कामाख्या की अपार शक्ति और भक्तों की गहरी आस्था का प्रतीक बन गई। धरती के इस कोने में जहां तांत्रिकों के मंत्रों की गूंज और देवी के आशीर्वाद का प्रकाश हमेशा बना रहता है, वहां स्त्री की शक्ति को एक अलग ही नजरिए से देखा जाता है। यहां मासिक धर्म को गंदगी नहीं बल्कि सृजन की वह शक्ति माना जाता है जिससे पूरी सृष्टि चलती है। जब दुनिया के कई हिस्सों में आज भी महिलाओं को इस प्राकृतिक प्रक्रिया के दौरान अछूत समझा जाता है, कामाख्या उन्हें देवी का रूप बताकर पूछता है। अंबुबाची के उन 3 दिनों में जब मंदिर के पट बंद रहते हैं तो हवा में एक अजीब सी रहस्यमयी ऊर्जा भर जाती है। मान्यता है कि इन दिनों धरती स्वयं रजस्वला होती है। जब मंदिर फिर से खुलता है तो भक्तों के हाथों में जो लाल कपड़ा आता है वह सिर्फ एक प्रसाद नहीं बल्कि प्रकृति के उस रहस्य का प्रतीक है जिसे समाज ने सदियों से छुपाने की कोशिश की है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि इस दौरान मंदिर के आसपास की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है जो पानी को लाल रंग देती है। लेकिन यहाँ की कहानी सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। कामाख्या के इतिहास का एक पन्ना ऐसा भी है जिसे पलटने से आज भी लोग हिचकिचाते हैं। देवदासी प्रथा के नाम पर चली आ रही वह कुप्रथा जिसने न जाने कितनी महिलाओं के जीवन को तहस नहस कर दिया। मंदिर की सेवा के नाम पर शुरू हुई यह परंपरा धीरे धीरे महिलाओं के शोषण का साधन बन गई। आज जब यह प्रथा बंद हो चुकी है तब भी इसकी यादें यहाँ की दीवारों से छिपकी हुई हैं। आज के दौर में जब नारीवाद अपनी पहचान की तलाश कर रहा है, कामाख्या मंदिर एक अजीब विरोधाभास बना हुआ है। एक तरफ तो यह स्त्री शक्ति का प्रतीक है जहां दुनिया भर से महिलाएं अपनी आध्यात्मिक ताकत को तलाशने आती हैं। दूसरी ओर इसका अतीत उन सामाजिक बेड़ियों की याद दिलाता है जिन्हें तोड़ने में अभी बहुत समय लगेगा। शायद यही इस जगह की सबसे बड़ी सीख है कि शक्ति और शोषण के बीच की रेखा हमेशा बहुत पतली होती है। यहां आकर हर महिला को एहसास होता है कि उसके शरीर में छिपी वह शक्ति जिसे समाज ने सदियों से अपवित्र कहा, वही असली देवत्व है। जब वह लाल कपड़े को प्रसाद के रूप में लेती है तो वह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि अपने अस्तित्व का उत्सव मनाती है। कामाख्या की यही सच्चाई इसे दुनिया भर में इतना खास बनाती है। जहां एक ओर तांत्रिक अपनी सिद्धियां पाने की कोशिश करते हैं, वहीं आज की नारी अपनी पहचान की तलाश में यहां आती है। तो दोस्तों, ये कथाएं हमें इस मंदिर में माता की उपस्थिति का प्रतीक देती हैं। यह कोई साधारण मंदिर नहीं बल्कि कई अनसुलझे रहस्यों से भरा हुआ है। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप भी इस रहस्य से जुड़े हुए हैं। अब सवाल यह है, क्या आप इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो यह वीडियो और लोगों तक पहुंचता है और उन्हें भी इस रहस्य के बारे में जानने का मौका मिलता है। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके दोस्तों, परिवार वालों या किसी भी आस्तिक को चौंका सकती है तो इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही और रहस्यमय कहानियां और अद्भुत खुलासे जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।